evening and अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Spotlight with महविश वकार. बड़े दिनों के बाद मेरी आप लोगों से मुलाकात हो रही है और उसकी वजह ये है कि एक छोटा सा ब्रेक मैंने लिया था और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हर इंसान को एक ब्रेक लेनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपका काम हो, एक्टिविटी हो, करियर हो, इवन पढ़ाई हो, लेकिन जब आपका दिल करे ना कि एक ब्रेक लेनी चाहिए तो ब्रेक ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब उस ब्रेक के बाद आप अपना कमबैक करते हैं तो एक आपको अलग मोटिवेशन मिलती है, एक आपको फ्रेशनेस फील होती है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है अपने काम में वापस आने के लिए और आपको ये पता चलता है कि क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं. तो आ गई हूँ मैं वापस आप लोगों के पास और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, GTA में उनका बहुत नाम है, बहुत मेहनत करते हैं. ही इज़ अ वेरी यंग इंस्पायरिंग मॉडल, सिंगर एंड एक्टर. बहुत चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं. मैंने इनके साथ फैशन शोज़ भी किया हुआ है. वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी गुड लुकिंग, वेरी नाइस. तो वेलकम करते हैं ज़िब्रान अली को. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच. आई एम नॉट यूज्ड टू दिस मच, इतने सारे प्यार, इतना सारे कॉम्प्लीमेंट्स. आई एम नॉट यूज्ड टू इट, सो थैंक यू सो मच. You deserve that for sure. And I think I feel the same about you. So I'm Thank so you. inspired by you. Everywhere I see you, I'm just so inspired. You give me that energy. So thank you for having so me here. much and thank you for being here again. तो ज़िब्रान, आप मुझे ये बताएं कि मतलब मैं आपको फैशन शोज़ में देखती हूँ, आप काफ़ी इन हैं हमारी GTA के इवेंट्स वगैरह पे. तो ये कब से आपने स्टार्ट किया? I think I always wanted to I always wanted to work in fashion industry or TV Yeah. industry or movies. I think it just began, ये शुरू हुआ सिलसिला, I think I would say 2019, during COVID, but I think I Yeah. started doing shows in 2021. Okay. That's when जब shows शुरू हो गए. To be honest, I think वो कहते हैं ना, जैसे आप चाहे खुदा उसको आप में आपको ज़्यादा मिलाना शुरू कर देता है आपको. So opportunities just kept coming my way. Yeah. एक के बाद एक अच्छी opportunity आई and I just kept meeting good people like you. Be it Omar Kamar or Adnan Ansari sir. I have been blessed to meet good people, or good opportunities just kept coming to me. They are definitely big highlighted names in our community, क्योंकि उनके जो शोज़ होते हैं वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के होते हैं. और अभी आपने मेंशन किया कोविड का, तो कोविड में हमने बहुत ही अजीब अजीब सिंगर्स भी डिस्कवर हर तरह का टैलेंट बाहर आया. मतलब कुछ लोगों को लगा कि हम सिंगर हैं, कुछ को लगा हम एक्टिंग करते हैं, लेकिन आप तो खैर एक प्रॉपर टैलेंट जो है वो आया. तो सुना है कि आप सिंगिंग भी करते हैं. जी, मैं सिंगिंग, मैंने कभी प्रोफेशनल सिंगिंग सीखी नहीं है. I think I'm naturally gifted. My mom is a singer, but she's not allowed to sing out also. So we call ourselves bathroom singers, but हम बाथरूम से लिविंग रूम में पहुंच गए हैं. मगर इतनी हिम्मत तो करी कि बाथरूम से निकल के लिविंग तक पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोग बाथरूम से नहीं निकल पाते. तो चलिए एक छोटा सा आपसे टेस्ट करते हैं. कोई लाइन गाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल. तुझ संग बैर लगाया ऐसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा. तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम, मेरा नाम, तेरा नाम इश्क. ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये वैद इश्क, ये वैद इश्क. वाओ, ये तो जो है वो लिविंग रूम से डेफिनेटली बाहर निकलना चाहिए. आई मीन सीरियसली, वी हैव लाइक, आई एम नॉट इवन जोकिंग. मतलब मेरे पास यहाँ पे प्रोफेशनल सिंगर्स यहाँ पर आए हैं एंड यू साउंड अमेजिंग. मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही. नहीं, that I know about you, but now you know, you should please recommend me for shows or any places. हमारे इतने सारे promoters जो शो को देख रहे हैं, मतलब वो हमेशा यहाँ GTA से लेते हैं. So you should definitely go for it. Absolutely, absolutely. I think with me, I am just like you. I'm very selective with who I work with. So I like to do good work. Quality work. जी, quality work. Because उससे क्या फर्क पड़ता है कि your audience has to love you and appreciate you. उससे बहुत फर्क पड़ता है.
यू नो बिकॉज अगर आप हर जगह दिख रहे हैं तो फिर आपकी वो वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप सेलेक्टिव होते हैं देन पीपल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू. सो यहाँ पे मतलब सिंगिंग तो आपकी, आई एम वेरी सरप्राइज कि आपने सिंगिंग में कुछ नहीं किया बिकॉज दिस वाज अमेजिंग. लेकिन हमें अब आपकी सिंगिंग और देखनी है. दिस इज अमेजिंग. एब्सोल्युटली. तो अच्छा, मॉडलिंग की तरफ आते हैं कि आपने बहुत सारे फैशन शोज पे मैंने देखा है आपको, तो ये बस मतलब यहाँ पर ही किया है या कहीं और जाकर भी? So I came here, मैं बहुत छोटा था जब मैं कनाडा आ गया था, टोरंटो आ गया था. I just finished my high school and I came here. मेरी कोशिश थी कि मैंने वहाँ पे इंडिया में 1-2 मूवीज में फैशन स्टाइलिंग किया है. दैट मींस कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग. आई हैव डन फॉर सम पंजाबी मूवीज इट विद जिमी शेरिगिल एंड नीरू बाजवा. देयर वाज अ स्टाइलिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई वाज बेसिकली असिस्टिंग हर. शी वाज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड आई चोज ऑल द आउटफिट्स फॉर जिमी एंड एवरीथिंग. सो आई ऑलवेज हैड दैट नैक. मेरे में हमेशा एक कीड़ा था फैशन करने का. But I never got that opportunity because जिस culture से मैं आता हूँ, जिस घर से मैं आता हूँ, वहाँ पे I think it's not something that we celebrate a lot. It's a smaller town, so more strict, there's more strict and people are more focused on engineering, doctor and banking, right? तो उनको ये career लगता नहीं है. And मेरे ऊपर यही condition थी कि first figure out something with your career and then eventually if you want to do it as a hobby. And I think I'm grateful कि उन्होंने चलो मुझे ये भी कहा कि आप हॉबी की तरह इसे परस्यू करें. और अब ये सिचुएशन है कि आई थिंक दिस इज overtaking my profession in a way. And what is your profession? I'm a mortgage advisor. So I work with a company called CMLS Financial. I'm a mortgage advisor. If अगर आप उनके Google page पे भी जाएंगे, because I'm so good at everything that I do that I'm actually very good at there also. You'll only see my name because very nice. तो मतलब इंटेलिजेंट होने के साथ साथ टैलेंट भी है आपने. I think that's a good combination. ये मुझे आप में भी दिखता है quality. You're intelligent and talented. And mashallah you're very good looking also. So I think it's a combination of both. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो सिंगर्स मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं हम तो इंजीनियर हैं, हम लाइक इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी एंड देन दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन सिंगिंग. सो आई थिंक कि जिसको जो बनना चाहता है उसको वो बनने देना चाहिए. लेकिन यू आर डूइंग फैंटास्टिक. तो ये वैंकूवर में भी आप गए थे, रिवायत का फैशन शो हुआ था, फिर टोरंटो में भी आपने किया. तो आपको लगता है वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे मिक्स मॉडल्स होते हैं, राइट? सो बीइंग इंडियन और पाकिस्तानी. I'm from Indian descent. मेरे my ancestral background is from Afghanistan, Kabul. लेकिन मेरी सारी फैमिली इंडिया में ही बेस्ड है. We are Muslims from India. My family is Muslim. तो इट इज़ अ मिक्स कल्चर एंड आई थिंक यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कनाडा की कि वी आर नॉट ओनली लिमिटेड कि एक ही तरह के लोगों, यू गेट टू मीट डिफरेंट पीपल. रिवायत की भी अगर हम बात करें तो उनके जो मॉडल्स होते हैं दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज और उनकी ऑडियंस भी मिक्स्ड होती है. सो दैट वे एवरीबॉडी कैन सी देमसेल्फ इन, यू नो. So be having that experience, do you think कि जो brown models हैं उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कंपेयर टू जैसे वाइट मॉडल्स हो गए या दूसरी एथनिसिटी के हो गए? आई थिंक मैं जो बोलने वाला हूँ उसे छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं. आई थिंक बट आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील. आवर ओन पीपल आर बायस्ड एंड अनफेयर टुवर्ड्स आवर ओन पीपल. इफ यू लुक एट इट दैट वे, आई फील लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा वो अभी तक है हमारे कल्चर में कि गोरे लोग हों या लाइक देयर इज, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है. मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. आई थिंक आई कैरी माई सेल्फ. मैंने आपके साथ भी कभी होते नहीं देखा. यू हैव टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर ओन, बट आई हैव सीन दैट हैपनिंग. ये बहुत होता कि हमारे अपने लोग ही उनको साइड लाइन कर देते हैं और यू नो जो यहाँ के रेगुलर हो रहे हैं उनको आप इतना वो कर रहे हो. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप में एक टैलेंट होना चाहिए, स्पेशली एज अ मॉडल. यू नीड टू नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, हाउ टू पोज, हाउ टू वॉक. ये सारी चीज़ें एक आपको मॉडल बनाती हैं. जस्ट you know what background you come from doesn't matter. क्योंकि जो फीमेल मॉडल्स होती हैं उनको तो बहुत चैलेंजेस, उनको वेट का होता है, they have to fit in the dress. It's hell, like it's so depressing. And then with those heels and that jewelry, oh my god. So being a guy model, क्या challenges होते हैं? Same thing, I think. Really? But you guys don't have to wear heels. We don't have to wear heels, but we have to be fit. We have to watch what we eat. We have to be extremely fit. अब जैसे for example, I'm in a bulking season right now where I'm trying to put on some weight so I can lean into it, right? So at this point in time, if you ask me to take my shirt off or do some, I would be hesitating. But उसमें आने के लिए, उस फॉर्म में आने के लिए अच्छा, तो डिजाइनर में लड़कों के कपड़ों की भी साइजिंग का होता है या वो कोई बहुत होता है साइजिंग का? बिकॉज जो आज वंस यू स्टार्ट मेकिंग योर बॉडी और आपका शोल्डर्स बड़े हो जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स दे मेक
small medium yeah, और they're वो very tiny. very tiny कुछ तो मतलब मैं ड्रेसेस देख के मैं कह रही थी कि ये कैसे कोई फिट जो होता या होगा क्योंकि इवन जो वहाँ दूसरी मॉडल्स थी दे वर साइज 0 वो भी उसमें नहीं आ नहीं आ रहे रही थे थी, सो जो exactly. कोऑर्डिनेटर थे दे वर लाइक मतलब ये कैसे कौन इसमें आ सकता है you इसलिए can't even put like a 5-year-old in they're so tiny always they're so tiny और ये हमें हमारे साथ भी होता है लड़कों के साथ भी कि Yeah. somebody who's broad and उनके लिए Yeah. आप मीडियम उनको शर्ट पहना रहे हो अच्छा it won't कभी stuck. ऐसा हुआ कोई आउटफिट आपने पहना और फिट ना आया हो I am blessed in that way. I am blessed. मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ. एक दो बार हुआ था कि the pants were a little short because I'm a little tall, but otherwise मेरे साथ कभी ये problem नहीं हुआ कि कभी fit ना आया हो. But I've seen that happen to people. And that's why I always tell models carry your own bag, bring a black pants, Yeah. bring white pants, so that in Yeah. case you know you have In to wear your case, own, yeah. it always Yeah, works एक साथ में सुई धागा भी रखना चाहिए That's true. कि चुपचाप से पीछे से उसकी सिलाई सिलाई कर दो. तो कभी कोई डिजाइनर ऐसा आपको मिला हो जो थोड़ा रूड हो बिकॉज यूजुअली कुछ होते हैं मतलब वो जब उनके साथ आप काम करो तो थोड़ा सा उनका Yeah. एक वो हो जाता I है think they वो थोड़ा when you are मुझे ऐसा लगता है कि like जो बहुत ही बड़े नाम होते हैं ना some people who are like really big names they're always humble. Yeah. You'll always see people who are not there and they're trying to be somewhere. You know Yeah, what I mean? they're उनको थोड़ी सी the attention arrogant मिलती है then they ones. lose. Yeah. You know, They lose उनको- their mind. They lose their mind. I think मेरे साथ ऐसा कभी personally नहीं हुआ कि somebody has treated me bad because I'm Yeah. usually very polite and Yeah. you know nice to people. But I've seen people behaving a little out of place. Yeah. कहीं आके तो बहुत बड़े कोई designers थे जिनको मैंने देखा एक दो बार ऐसे behave करते हुए. But I think then some situation happens where you know people put them in their place and they're fine. सो व्हाट अबाउट द मॉडल्स क्योंकि जो लड़कियां मॉडल होती हैं मतलब कुछ भी होती है जो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कुछ होती हैं जो मतलब बिला वजह लड़ाई करना या कुछ तो उनका Yeah, एक थोड़ा I हो want तो to wear लड़कों that में outfit. होते लड़कों में नहीं होता आई थिंक नहीं। हम में ज्यादातर मैंने देखा है कि ब्रदरहुड का फीलिंग ज्यादा आता है वी ऑल गेट टुगेदर वी मोस्टली टॉकिंग अबाउट इसकी क्या वजह है मतलब ऐसा क्यों है लड़कियां सिस्टरहुड क्यों नहीं आ सकता I think problem उसका ये आ जाता है कि there is more competitive edge when it comes to girls. Yeah. Everybody wants to be that number one. With, Yeah. with boys, we are anyway just the supporting cast of a Yeah, fashion I show, think right? you guys are okay कहीं पे भी खड़ा कर दो will be fine, right? कोई वो absolutely. लड़ाई नहीं है कि मुझे शो स्टॉपर बनना है या मुझे इस वक्त आना है Not at all. I think it's वो सबकी अपनी अपनी personality, especially me. Like आपकी तरह मेरा भी एक थोड़ा social media following है on Instagram, and I think that is my audience. Yeah. And they love me for you know even the regular clothes and regular posts that I share. You know, Yeah. I'm also a fashion stylist, so they Yeah. like doing that. So I think वो personally आप पे भी depend करता है. Yeah. If you are getting into that fight, if you are getting into that argument, I just don't. Like you know, Yeah. I never argue with models or Yeah. designers. Whatever they give me, I just wear Yeah. it, and I know I'm gonna make it and carry it the best way. Yeah, and I think that's a very professional approach. क्योंकि बहस करने का कोई फायदा नहीं होता बस as long as you fit in their outfit and they get what they're looking for, they're happy. They're then. happy, absolutely. तो सोशल मीडिया पे बात करते हैं आजकल ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हों क्योंकि मैंने देखा है इसी बेस पे आपको काम सबसे पहले मतलब कहीं पे भी आप जाओ वो कहते हैं आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल शेयर Profile करें share करेंगे। सो डू यू थिंक कि जो बहुत से लोगों ने फेक फॉलोअर्स भी बाय किए हुए होते हैं सो डू यू थिंक कि मतलब वो प्रोफाइल पता चल जाती है फेक फॉलोअर्स I वाली think absolutely पता चल जाता है because you have to go into their likes and see you have to Yeah. see in their engagement कितना है comments कितना है और वैसे भी आपको if you know somebody जैसे you know Yeah. like somebody who knows Mavish Yeah. they will know that you know Mavish is bringing something to the table Yeah. तो आपको इंसान को देख के पता चल जाता है do you want to follow them or not Yeah. and the quality of content they're creating these Yeah. days because I have seen people जो you know like people who are just having fun with it they Yeah. also have a lot of followers Yeah. right so something has to connect with the audience for them to Yeah. be able to find that opportunity to connect with you एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक्टिव रहें सोशल मीडिया पे absolutely Yeah, I वरना have, लोग भूल जाते हैं there was a time अभी मेरे my father was not feeling well उनकी थोड़ी Yeah. तबीयत खराब थी he was in ICU and during that How is time he now? he's mashallah very good now he's recovered and he's a tiger Yeah, mashallah. so he's back in his full form but during that time I was not Yeah. posting anything obviously Yeah. अच्छा नहीं लगता आपके father ज़ाहिर वहाँ है, पे and बिल्कुल, you're especially going I'm through, here yeah. so I had posted that I've not posted anything and I could see how I was losing followers Yeah. not People just not started by being unfollowing, present yeah. yes there was a lot of unfollowing that happened during that Yeah. time so eventually I had to put a post Yeah. saying why I'm not active on social Yeah. media and everything Yeah. and again once you're back you start posting again Of these people course. start following you again So, but you find that it's important
कि सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस, क्योंकि उससे काम मिलता है, या फिर सोशल मीडिया से आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द गेम दीज डेज, राइट? अगर आप जितना द मोर यू आर सीन ऑन सोशल मीडिया, द मोर योर प्रेजेंस इज फेल्ट, एंड पीपल कैन इमेजिन यू। वो कहते हैं ना, आप जो दिखता है वो दिखता है। आई थिंक दैट इज द गेम these days. अच्छा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको क्या लगता है ज़्यादा, मतलब जहाँ जैसे आपकी जो हमारी जो फील्ड है, तो काम ज़्यादा कहाँ पे मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ज़्यादा? मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक इंस्टाग्राम के थ्रू आई हैं, क्योंकि फेसबुक आई फील पर्सनली कि जो जनरेशन है अभी फेसबुक की, दैट्स मोर ऑफ एन ओल्डर जनरेशन, एंड द यंगर जनरेशन लाइक वी आर ऑल ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, एंड देयर इज अ यंगर जनरेशन दैट्स ऑन स्नैपचैट, which you don't even know about. They send streaks all day. It's so annoying. It is very annoying. I don't use Snapchat anymore. I didn't understand the game. I know. बल्कि ये अभी अच्छा, जो यहाँ की जो पूरी ये फील्ड हो गई, जैसे मॉडलिंग का, you're doing great माशाल्लाह. Thank you. एक्टिंग का आपने बताया कि वो भी थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं. जी. So quality wise, do you find it nice? यहाँ का क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, द काइंड ऑफ पीपल दैट रीच आउट टू मी फॉर वर्क एंड एवरीथिंग, और जब वो अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज सेंड देम माय पोर्टफोलियो, बट व्हेन दे सेंड मी देयर वर्क एंड एवरीथिंग, समटाइम्स आप देख के समझ आ जाता है आपको कि द क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट गोना बी ग्रेट, सो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट माय टाइम इनटू समथिंग जिसमें मुझे करके मजा ही नहीं आएगा। यू नो, एक तो आप अपना क्रिएटिव इनपुट डाल रहे हो, अपना टाइम डाल रहे हो, यू नो, और ऊपर से आप अपनी प्रेजेंस डाल रहे हो, अगर आपको मजा ही नहीं आए फिर क्या फ़ायदा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अभी भी पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे बहुत कम हो रहा है, एंड आई थिंक जबकि यहाँ पे इक्विपमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप जैसे अच्छे एक्टर्स यहाँ पे हैं, यू नो व्हाट आई मीन, और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो लिटरली इंडिया और कनाडा में रहते हैं, इंडिया से आके यहाँ कनाडा में और यू नो यूएस में रहते हैं, सो वी हैव रूम ऑफ क्रिएटिंग आवर ओन इंडस्ट्री, लेकिन आई डोंट थिंक हमारे पास वो इन्वेस्टर्स हैं। मुझे या इन्वेस्टमेंट वाइज, एंड आई फील लाइक मतलब यहाँ पे कितनी अच्छी लोकेशंस हैं, यहाँ पे तो मतलब क्या क्या किया जा सकता है, यहाँ इतने हमारे टैलेंटेड लोग हैं और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम लैक कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है, या तो वो कैमरे की क्वालिटी है, या फिर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, या फिर स्क्रिप्ट है, कोई चीज़, क्या चीज़ आपको लगता है कि लैक कर रही है उस चीज़ को होने से? हमें जब भी हम मूवीज़ के बारे में, फिल्मों के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ 3 लोग आते हैं, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, जबकि जो एक पूरी टीम होती है फिल्म्स की। आई हैव वर्कड ऑन अ फिल्म सेट एंड आई हैव सीन दैट इट्स अ टीम ऑफ 40-50 पीपल, इट्स अ यूनिट ऑफ huge amount of people, और वो सब अपना रोजगार इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, you know what I mean, every person is investing in that. प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि they want to do good work but they don't have people to help with, they don't want to collaborate, you know, और दूसरी चीज़ ये है कि everybody is busy and everybody is taking it as a side hustle. This can't be a side hustle, you have to make this your own, you know, take your time and do some projects. उस पे मुझे लगता है थोड़ा क्वालिटी फिर ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बैक होम पे तो उनका ये फुल टाइम है, उनकी साइड पे कुछ नहीं है। यहाँ पे तो जैसे लोग अपनी जॉब वगैरह पे जा रहे हैं, फिर जब उनको टाइम मिलता है तब वो इस चीज़ की तरफ आते हैं, तो वो इस चीज़ को फुल टाइम नहीं कर पाते। शायद इस वजह से भी इस चीज़ को लैक किया जाए, इसी वजह से, बिकॉज आई थिंक वही है ना कि वो सोच अपनी वहीं पे उसी टाइम खड़ी है। द पीपल हियर, आई थिंक वो जो है ना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, मुझे लगता है दे हैव गॉन वे अहेड एंड देन पीपल हु आर लिविंग हियर नाउ, राइट? मुझे ऐसे पर्सनली कई बार लगता है, कई बार आई स्पीक टू सम ओल्डर जनरेशन हियर एंड आई लिसन टू देयर कन्वर्सेशन एंड आई एम लाइक, ओ यू आर, that's not the India that I came from, right? अभी हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, तो आई थिंक यहाँ की सोच को भी थोड़ा आगे लोगों को बढ़ना चाहिए। They have the equipments, they have money, they have investments, उनको वो इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो शोज़ होते हैं, तो वो स्पॉन्सर्स वगैरह से तो उनको पूरे मतलब पेमेंट मिलती है, उनके शोज़ टिकेटेड होते हैं, सब मिलता है। तो मॉडल्स को पे करने के बारे में मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपको वो पेमेंट मिली है जो डिजर्व करते हैं? या बस मेरे साथ लकीली आई हैव नेवर, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आई हैव नेवर हैड एनी बैड एक्सपीरियंसेस। मेरे साथ हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बिकॉज आई मेट राइट पीपल। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक यू नो यू तो मतलब रॉन्ग पीपल आप कैसे आइडेंटिफाई करें? वो जो कहते हैं हम आपको स्टार बना देंगे, आप हमारे शो पे आएंगे, आपके इतने फॉलोअर्स बन जाएंगे, ये रेड फ्लैग होता है। I think those are the people you need to stay away from, because somebody who is saying that to you, they are the ones who are actually not going anywhere and they'll not let you go anywhere also. आपको like you know, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर आप जैसे आपने बोला इंटेलिजेंट हैं, आपको लोगों की बातों से समझ आ जाएगा कि वो कितने पानी में हैं, you know, and I think आप हमेशा दूसरे का काम उठा के देखें,
अगर आप मेरा काम उठा के देखेंगे आपको पता है कि व्हाट आई कैन डिलीवर। Yes. अगर मैविश का कोई काम उठा के देखेगा उनको पता है व्हाट मैविश इज केपेबल ऑफ, Yeah. राइट। तो यही हमारे ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर भी है। अगर आप मगर वो कुछ जो गोल घुमाने वाले होते हैं ना वो घुमा लेते हैं। मुझे नहीं घुमा जो- सकते actually। जो न्यू फेस को वो कहेंगे कि देखिए हम जी। आपको प्रमोट कर रहे हैं, हम एक्चुअली आपकी हेल्प कर रहे जी, हैं, जी, तो जी, हमारे शो पे आने से तो आप किसी को नहीं वो करने देते नहीं, मेरे साथ ये होता है कि यू ऑलवेज हैव टू लुक एट योरसेल्फ एज अ प्रोडक्ट, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। Yeah. अगर आपको लगता है कि आप कहीं जगह जा रहे हैं और आप किसी जगह में अपनी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, यू शुड नॉट बी देयर। या पर्सनली आई फील Yeah. राइट। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ जा रहे हैं जिसकी बातें कुछ और हैं, बिहेवियर कुछ और है, यू नो व्हाट आई मीन, दैट विल नॉट मेक सेंस टू मी। Yeah. तो मैं ऑटोमेटिकली एंगेज दूर हो जाता हूँ। और मेरे पास एक दो बार लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे बोला है कुछ शूट के लिए, दे प्रॉमिस समथिंग एंड दिस दैट, एंड देन लेटर they you know didn't. they don't compensate and everything. Yeah. There are two ways. Yeah. I can just understand that this is not the person I want to work with again and Yeah. move on with my life, or I can just sit there and fight with them for Yeah. that compensation. Yeah. तो उससे क्या होता है कि आप अगर word of mouth, जैसे हम आपको Of पता है कुछ course, ऐसे there's like इंसिडेंट्स होते हैं, groups और जिसमें आप या हाँ जी, तो फिर उनका आप बता सकते अपने हैं। फेलो मॉडल्स को आप बता सकते हैं। मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उसका नाम है स्टार बाजार, Okay. जिसमें मैंने खुद क्रिएट किया था, जिसमें मैंने सारे मॉडल्स MUH वो मेकअप आर्टिस्ट Makeup artists. और ये जो थोड़े बहुत डिजाइनर्स हैं उनको मैंने ऐड किया जस्ट टू मेक कोलैबोरेशंस एंड फोटोग्राफर्स एज वेल, Yeah. ताकि अगर किसी को सोर्स करना हो तो राइट हाँ. सोर्स करे। उसी पेज में रिसेंटली आई वाज वाचिंग, आई वाज लुकिंग एट द कन्वर्सेशन जिसमें किसी ने बताया कि उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए व्हिच वर नॉट अप्रोप्रिएट, जो हम यहाँ पे बात भी नहीं कर सकते। पेमेंट वाइज या बिहेवियर वाइज? Payment wise also, girls were Okay. called at secluded places where they Oh. shouldn't have been, और किसी ऐसी Wow. जगह पे जाके they were Yeah. kind of in a way harassed, या तो Wow. luckily वो उनके साथ कोई ऐसा था इंसिडेंट कि उनका दिमाग एकदम चल गया कि वहाँ पे Yeah. निकल गए, वरना कुछ भी हो सकता था। या तो मैं हमेशा अभी गर्ल्स मॉडल्स को तो मैं हमेशा ही कहता हूँ that never go alone to places like this, यस रिसर्च अच्छी करके जाएं, और लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी बहुत कुछ होता है। लाइक you come across people who are like shady and they'll say things which are not nice, or they try and be inappropriate with you, लेकिन आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। आप थोड़ा स्ट्रांग हो तो आपके साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। If you are just docile तो people will take advantage of it. ऑफ कोर्स नहीं, ये और ये बहुत अच्छी चीज़ है दैट यू हैव मेड अ होल पेज एंड स्टफ, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स के अलग अलग एक्सपीरियंस, लाइक आई हैव सीन पीपल जो मॉडल्स हैं उनको फिर पैसों का बोल के एंड में फिर उनको पेमेंट नहीं करी, या मेकअप आर्टिस्ट से फ्री में इतना काम करवाया, बिकॉज वो भी बेचारे अब बहुत मेहनत करते हैं, और साथ में जो बाकी भी काफ़ी लोग होते हैं जिनको उनकी पे मिलती नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ है यहाँ पर, लेकिन अब इसके बारे में क्या कर सकता है? वो उस पर कई बार तो लिखा होता है दिस इज अ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी। या How can you expect a model to have a professional, work as a professional and Yes. work voluntarily? यस आपको पे तो करना पड़ेगा ना। How Of can we course. expect them to work? Why don't you call people voluntarily in your show for free of cost and give them entertainment? एग्जैक्टली, नो Right? दैट्स एक्चुअली ट्रू। और आप देखें कि मॉडल्स कितनी मेहनत बहुत मेहनत करते लगती हैं, है। मतलब आपको जल्दी जल्दी आउटफिट्स चेंज करने, हील्स चेंज करनी है, मतलब आपकी लुक चेंज होनी है, और वो जो बैक स्टेज पे सारा होता है, मतलब लिटरली लोग आपको आपने यार- बिल्कुल वो क्यों खींच रहे हैं, इयररिंग्स निकाल रहे हैं, लाइक इट्स इनसेन। It's chaotic. उनको बहुत मेहनत करनी होती है, तो आई थिंक मॉडल्स को बहुत अच्छी पे मिलनी चाहिए, या कम से कम जितना मिनिमम वेज तो मिलनी चाहिए एक ना। कॉम्पनसेशन अच्छा मिलना चाहिए, Yeah. ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। या ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोवाइडेड, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास कार्स नहीं नहीं cars होती, होती। या अक्सर वेन्यू इतना दूर होता है कि उनको फिर अपनी खुद खुद करना अरेंज पड़ता है। करना पड़ता है। सो या अच्छा, अगर एक चीज़ आप चेंज करना चाहें इन सारी चीज़ों के बारे में, व्हाट वुड यू लाइक टू? I think I would like to bring it, जैसे आपने बोला, Yeah. professionalism. There should Yeah. be a sense of professionalism. इसको एक actual professionalism की तरह create, profession की तरह treat करना चाहिए। या There should be more, I would say, जैसे हमारे offices में है एक corporate तरीका आ Yeah. गया है, तो there should be a corporate, there should be departments handling this. Yes. और मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, या राइट? इन शोज Yeah. की भी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए ताकि होनी पता चाहिए, yeah. चले आपको कि people that you can work with and people you should not be working with. एग्जैक्टली। And safety for girls is very Yes, important. that's Even for guys, very- yeah, safety. no, it's definitely very important. और ज़िवरान, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे जो आजकल के मॉडल्स हैं जो
बेचारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। आई थिंक सबसे अच्छा मेरे साथ एक्सपीरियंस ये रहा है कि आई हैव ऑलवेज जैसे मैंने आपको बोला कि आई केम अक्रॉस गुड पीपल, सो दैट हेल्प मी। मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ। आई जस्ट कम एंड सिट विद यू, आई नॉट लुक एट यू कि वो आप किसी बड़ी कंपनी के CEO, आई जस्ट सिट विद यू एंड टॉक टू यू एज इफ लाइक यू आर अ फ्रेंड। मेक इट कंफर्टेबल फर्स्ट, और एंड सबसे अच्छी बात ये मैं कह सकता हूँ कि इफ एनीबडी फील्स लाइक दे वांट टू कम इनटू दिस प्रोफेशन, देयर इज अ पेज ऑफ माइन, स्टार बाजार, रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय पेज आल्सो। You know, I'm very happy to mentor, because मैं आगे बढ़ा हूँ अपने mentors की वजह से, you know, be it Dandan sir, be it all these people, and I want to be that mentor to other people also. No, I think that's wonderful, क्योंकि हर किसी में ये चीज़ नहीं होती कि आप आगे बढ़ के हेल्प करें या उनको मतलब थोड़ा गाइड करें या एडवाइस करें। ये चीज़ें हर कोई नहीं करता। No, I think that's how you build your army. आप you get up together. आप जितने भी लोग बड़े-बड़े देखें जो successful हैं, they all have a team of people that they work with, collaborate with, and they go up together. Because अगर आप अकेले हैं तो ना तो आप खुद आगे बढ़ सकेंगे ना किसी और को आगे बढ़ा सकेंगे। किसी और को, और इस चक्कर में रह जाते हैं कि नहीं हम इसको ये चीज़ क्यों बताएं या क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप लोगों की मदद करते हैं ना उतनी फिर आपके पास भी चीज़ें आती हैं। I think वो सिक्योरिटी से आता है। आपको अपने आप में सिक्योरिटी होनी चाहिए। You should have that confidence कि जो मैं दे सकता हूँ वो और नहीं दे सकता। बाकी जो है लाइक वर्क तो अल्लाह ने देना है आपको। बिल्कुल। God is going to give you work. And I think हर इंसान का एक अलग टैलेंट है, उनकी एक अलग चीज़ है, तो वो अगर कंपेयर ना करें तो वो वैसे ही सही है। I have never been insecure of myself or any other models. I think that's why everybody loves me and I get along with everybody. अगर आप मुझे देखेंगे ना तो everybody respects me. No, you have a wonderful personality. बल्कि हमने भी एक शो साथ में किया था, so like you know we clicked right away and it was. And I'm so happy to have to come here, and I never got that chance to actually speak to you इतना डिटेल में आके, but I just want to let you know as well कि मैं I'm a huge fan. Thank you so much, आपने अपना वक्त निकाला, आप हमारे शो पर आए, and I hope कि हमारी जो ऑडियंस है उसने भी आज एंजॉय किया होगा, and hopefully जो हमारा आज का प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अपना आप लोगों ने ढेर सारा ख्याल रखना है, वेदर को एंजॉय करें जब तक ये है, और ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक सेम टाइम, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।